नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा, आप सभी बहुत सारे कमेंट कर रहे थे। आपके कमेंटों को देखकर बिल्कुल मैं आप जो कहते हैं आपके यानी कमेंट के अनुसार ही मैं वीडियो लेके आता हूं। ठीक है, आप कह रहे थे कि भैया जो है जीके जो है राजस्थान जीके वो बोर्ड पर लाइएगा। प्रमुख आप पहले जिले करवा रहे थे, प्रमुख मेले मंदिर महोत्सव। ठीक है, तो एक एक जिले को आप वापस करवाइएगा। तो वैसे मैंने करवा रखे हैं जैसलमेर, जोधपुर, इस प्रकार से जिले मैंने करवा दिए हैं। 5 या 6 जिले करवा दिए, जैसे जालोर जिला, धौलपुर जिला। ठीक है, और आज जो हम देखने वाले 2 जिले देखेंगे दोस्तों, एक भरतपुर जिला और सवाई माधोपुर जिला मेले मंदिर महोत्सव। ठीक है, कौन कौन से मेले प्रमुख जिलों में लगते हैं वो देखने वाले हैं। ट्रिक से बताऊंगा दोस्तों, बिल्कुल ट्रिक रहेगी हमारी, साथ साथ में याद करते रहे। और आप कमेंट में दोस्तों मुझे लिखना है आप सभी को कि भाई इसी तरीके से लाया जाए वीडियो या नहीं। ठीक है, बोर्ड पर हमारी क्लास रेगुलर स्टार्ट करें या नहीं, आप मुझे कमेंट में इसका रिप्लाई यानी कमेंट में आपको लिखना है। ठीक है, चलो तो आज हम स्टार्ट करते हैं। वो कौन सा जिला लेते हैं? भरतपुर जिला। और भरतपुर जिले के अंदर हम देखेंगे भी कौन कौन से भरतपुर जिले के अंदर मेले लगते हैं, कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा ट्रिक। देखिएगा, मैं ट्रिक बोल रहा हूं दोस्तों, अब आप सुनना अच्छे से। भरतपुर के गंगा दशहरा, ठीक है, भरतपुर के गंगा दशहरा ब्रज यात्रा ब्रज महोत्सव के दिन, मैं ट्रिक बोल रहा हूं, ध्यान रखें। भरतपुर के गंगा दशहरा ब्रज यात्रा ब्रज महोत्सव के दिन हीरामण और गरुड़ नामक पक्षी ने जसवंत सिंह की पत्नी बसंती को बोला कि भोजन जो है वो थाली में परोसो, क्योंकि बजरंग जी, लक्ष्मण जी और राजेश्वरी माता आ रही हैं। ये मैंने ट्रिक बोली दोस्तों। अब आप कहेंगे ये कैसी ट्रिक है? ट्रिक कैसी भी हो याद करनी है। देखिएगा, मैंने वापस एक बार वापस यानी कि बोल रहा हूं, भरतपुर के गंगा दशहरा में ब्रज यात्रा ब्रज महोत्सव के दिन हीरामण और गरुड़ नामक पक्षी ने जसवंत सिंह की पत्नी बसंती को बोला कि भोजन थाली में परोसो, क्योंकि बजरंग जी, लक्ष्मण जी और राजेश्वरी माता आ रही हैं। तो ये ट्रिक हो गई दोस्तों। अब देखो, मैं इस ट्रिक को एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों। देखिएगा, भरतपुर के गंगा दशहरा, भरतपुर के गंगा दशहरा, ठीक है, भरतपुर के गंगा दशहरा ब्रज यात्रा, ठीक है, ब्रज यात्रा, भरतपुर के गंगा दशहरा ब्रज यात्रा ब्रज महोत्सव के दिन, ब्रज महोत्सव के दिन, भरतपुर के गंगा दशहरा ब्रज यात्रा ब्रज महोत्सव के दिन हीरामण और गरुड़ नामक पक्षी ने, कौन सा पक्षी था? हीरामण। हीरामण और गरुड़ नामक पक्षी ने, हीरामण और गरुड़ नामक पक्षी ने, गरुड़ नामक पक्षी ने जसवंत सिंह की पत्नी थी, जसवंत सिंह की पत्नी थी दोस्तों, जसवंत सिंह की पत्नी जिसका नाम था बसंती, जसवंत सिंह की पत्नी थी बसंती, जसवंत सिंह की पत्नी बसंती को बोला कि भोजन जो है वो थाली में परोसो। भोजन किस में परोसो दोस्तों? भोजन किस में परोसो? भोजन थाली में परोसो, क्योंकि बजरंग जी, क्योंकि भोजन थाली में परोसो क्योंकि बजरंग जी, ठीक है, बजरंग जी, ठीक है, बजरंग जी, लक्ष्मण जी, इसके अलावा राजेश्वरी माता, बजरंग जी, लक्ष्मण जी और राजेश्वरी माता जो है वो आ रही हैं। कौन सी माता आ रही है भाई? बजरंग जी, लक्ष्मण जी और राजेश्वरी माता, ये जो है वो आ रही हैं। इसलिए भोजन किस में परोसो? थाली में परोसो। ये अपनी ट्रिक हो गई। भरतपुर के गंगा दशहरा ब्रज यात्रा ब्रज महोत्सव के दिन हीरामण और गरुड़ नामक पक्षी ने जसवंत सिंह की पत्नी बसंती को बोला कि भोजन थाली में परोसो, क्योंकि बजरंग जी, लक्ष्मण जी और राजेश्वरी माता आ रही है। ये ट्रिक हो गई। अब मैं इस ट्रिक को फॉलो करता हूं दोस्तों। देखिएगा, यानी एक्सप्लेन करता हूं। कहने का मतलब देखो, गंगा दशहरा ये कहां मनाया जाता है दोस्तों? राजस्थान में। गंगा दशहरा किस जिले में मनाया जाता है? तो भरतपुर जिले में, याद रखना। राजस्थान में ब्रज यात्रा कहां? ब्रज यात्रा कहां की प्रसिद्ध है? तो देखो भरतपुर की, ध्यान रखना। ब्रज महोत्सव, ब्रज महोत्सव कहां मनाया जाता है राजस्थान में? भरतपुर जिले के अंदर। हीरामण, हीरामण से ध्यान रखना, हीरामण बाबा का मेला, हीरामण बाबा का जो मेला लगता है दोस्तों, हीरामण बाबा का मेला वो भरतपुर के अंदर लगता है। हीरामण बाबा का मेला लगता है दोस्तों नगला। देखो, हीरामण बाबा का मेला भरतपुर के अंदर लगता है, ध्यान रखना। हीरामण बाबा का मेला जो है वो भरतपुर के अंदर, ठीक है। हीरामण बाबा का मेला नगला जाज, नगला जाज ये कोई स्थान होगा दोस्तों, नगला जाज, नगला जाज स्थान है, वहां पर स्थान भरतपुर के अंदर है। तो वहां पर दोस्तों हीरामण बाबा का मेला लगता है। और नगला जाज के रहने वाले थे देव बाबा। देव बाबा का आपने सुना होगा नाम। देव बाबा जो है वो नगला जाज के रहने वाले थे, नगला जाज। ये देव बाबा जो है इन्हें पशु चिकित्सक के जनक कहते हैं, ग्वालों के देवता भी कहते हैं। गरुड़ से आपको ध्यान रखना, गरुड़ महोत्सव, गरुड़ महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो गरुड़ महोत्सव ध्यान रखना दोस्तों भरतपुर के अंदर मनाया जाता है। जसवंत से आपको ध्यान रखना, जसवंत पशु मेला, जसवंत से क्या ध्यान रखना? जसवंत पशु मेला, ये कहां लगता है? जसवंत पशु मेला ये भी भरतपुर में लगता है। गरुड़ महोत्सव भी
भरतपुर में। बसंती से आपको ध्यान रखना, बसंती पशु मेला, बसंती पशु मेला जो है वो कहाँ लगता है, तो बसंती पशु मेला दोस्तों भरतपुर के अंदर है डिग, ठीक है, डिग जिसे जल महलों की नगरी कहते हैं। डिग क्या है, जल महलों की नगरी, है भरतपुर के अंदर है दोस्तों डिग। डिग के अंदर जो है बसंती पशु मेला लगता है। भोजन थाली मेला, भोजन थाली जो मेला है दोस्तों, भोजन थाली मेला, ये कामा क्षेत्र है, गांव है कामा, भरतपुर के अंदर है, वहां पर भोजन थाली मेला लगता है। बजरंग से आपको ध्यान रखना, बजरंग जी का मेला, ठीक है, बजरंग से आपके ना बजरंग जी का मेला, बजरंग से ध्यान रखना बजरंग जी का मेला। इसके अलावा लक्ष्मण जी का मंदिर, लक्ष्मण जी का जो मंदिर है वो भरतपुर के अंदर है। लक्ष्मण जी का जो मंदिर है दोस्तों ये किसने बनाया था, तो ये लक्ष्मण जी का जो मंदिर है वो बलदेव द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है, बलदेव द्वारा निर्मित है दोस्तों लक्ष्मण जी का मंदिर। राजेश्वरी माता का मंदिर, राजेश्वरी माता का जो मंदिर है, राजेश्वरी माता का मंदिर, ये भी दोस्तों ध्यान रखना भरतपुर के अंदर है। राजेश्वरी माता जो है वो भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी है। भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी कौन सी माता है, तो भरतपुर के जाट वंश की जो कुलदेवी है मित्रों वो राजेश्वरी माता है। तो ये आपको ध्यान रखना, बिल्कुल आसानी से मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों मैं यदि और बात करता हूं भरतपुर की, तो देखो राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है मित्रों, ध्यान रखेंगे। राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछे तो हमें जो ये अपना भरतपुर करना है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान देखो भरतपुर के अंदर बात करें तो यहां पर लोहागढ़ का किला है। लोहागढ़ का जो किला है, लोहागढ़ का किला कहां है दोस्तों, भरतपुर के अंदर है। लोहागढ़ या मिट्टी का जो किला है वो भरतपुर के अंदर है। भरतपुर का शुभंकर क्या है, तो भरतपुर का जो शुभंकर है वो है सारस। भरतपुर का शुभंकर क्या है मित्रों, भरतपुर का शुभंकर है सारस। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा, देखो ध्यान रखना, शेर ए भरतपुर, ये शेर ए भरतपुर के नाम से किसे जाना जाता है, तो शेर ए भरतपुर को दोस्तों गोकुल चंद्र जो है, शेर गोकुल चंद्र, गोकुल चंद्र को शेर ए भरतपुर के नाम से जाना जाता है। तो गोकुल चंद्र को शेर ए भरतपुर के नाम से जानते हैं। शेर ए राजस्थान के नाम से जय नारायण व्यास को जाना जाता है, तो शेर ए भरतपुर गोकुल चंद्र के नाम से, गोकुल चंद्र को जाना जाता है। तो ये जो हमारा जिला हुआ दोस्तों भरतपुर जिला हुआ, ट्रिक बिल्कुल आसान सी है। भरतपुर के गंगा दशहरा, ब्रज यात्रा, ब्रज महोत्सव के दिन हीरामन और गरुड़ नामक पक्षी ने जसवंत सिंह की पत्नी बसंती को बोला कि भोजन थाली में परोसो, क्योंकि बजरंग जी, लक्ष्मण जी और राजेश्वरी माता आ रही है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। इसके माध्यम से आप भरतपुर के अंदर मेले, मंदिर, महोत्सव को आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो ये भरतपुर जिले की ट्रिक हो गई। अब यहीं पर दोस्तों मैं कौन सा जिला की बात कर लेता हूं, सवाई माधोपुर जिले की बात कर लेता हूं। तो बिल्कुल दोस्तों मेरे पास मिटाने के लिए कुछ है नहीं, कहां चला गया डस्टर, चलो इसको मैं हाथ से मिटा देता हूं, ठीक है। तो देखो अब जो हमारा जिला ले लेते हैं दोस्तों, वो कौन सा जिला लेते हैं, सवाई माधोपुर जिला। कौन सा जिला मित्रों, सवाई माधोपुर जिला। तो मैं यहां पर सवाई माधोपुर जिले की जो है वो बात कर लेता हूं। कौन सा जिला है दोस्तों, सवाई माधोपुर जिला। तो सवाई माधोपुर जिले को अच्छे से देख लेते हैं। बिल्कुल मैं जो करवा रहा हूं अच्छे से करवा रहा हूं, याद करना आपके हाथों में है, ठीक है, याद कर लेना दोस्तों। मैं जो करवाता हूं इनको अच्छे से याद कर लेना। देखिएगा कौन सा जिला है दोस्तों, ले लेते हैं। भरतपुर तो हमारा हो गया था, भरतपुर हो गया। सवाई माधोपुर बिल्कुल छोटा सा है, छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर जिले की मैं बात कर रहा हूं। कौन सा जिला है मित्रों, सवाई माधोपुर। आप क्या याद रखेंगे सवाई माधोपुर में, आप याद रखेंगे दोस्तों, देखिएगा किसी भी काम का हम शुभारंभ करते हैं, किसी भी काम की हम शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम किसकी अर्चना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, सबसे पहले हम गणेश जी को याद करते हैं। सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है। देखो विवाह करते हैं तब सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों किसकी पूजा करेंगे, त्रिनेत्र गणेश जी की पूजा करेंगे। तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां है दोस्तों, तो राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है दोस्तों वो रणथंभौर के अंदर है, रणथंभौर के अंदर। और ये रणथंभौर पड़ता है दोस्तों सवाई माधोपुर के अंदर। कहां दोस्तों, रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है। रणथंभौर जिसे दुर्गा धीराज के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखना गणेश जी का मंदिर जो है वो कहां स्थित है, सवाई माधोपुर के अंदर है। हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले पूजा गणेश जी की करते हैं। अगर काम सिद्ध नहीं हुआ तो फिर हम गणेश जी के पापा को याद करते हैं, गणेश जी के पिताजी को याद करते हैं। किसको, यानी शिव जी को। तो ध्यान रखना मित्रों, गणेश जी के बाद में महाशिवरात्रि मेला, महाशिवरात्रि मेला। तो महाशिवरात्रि जो मेला है, महाशिवरात्रि मेला, ये दोस्तों महाशिवरात्रि मेला भी दोस्तों भरतपुर अपने सवाई माधोपुर के अंदर लगता है, ठीक है, महाशिवरात्रि मेला। इसके अलावा दोस्तों अगर वो काम शिव जी से भी नहीं हुआ तो फिर शिव जी से भी वो काम सिद्ध नहीं हुआ तो फिर दोस्तों हमारे एक ही भगवान बचते हैं, वो है राम, ठीक है। कौन से भगवान, राम बचते हैं, राम। तो राम से आपको ध्यान रखना, रामेश्वर धाम, ठीक है, रामेश्वर धाम, रामेश्वर धाम का मेला, रामेश्वर धाम का मेला, रामेश्वर धाम का मेला या मंदिर हम कर सकते हैं। रामेश्वर धाम का मंदिर जो है वो दोस्तों कहाँ है, सवाई माधोपुर के अंदर है, ठीक है, रामेश्वर धाम। ये जो मेला या मंदिर, जो मेला लगता है दोस्तों रामेश्वर धाम का मेला सवाई माधोपुर के अंदर है। ये दोस्तों चंबल
और एक नदी है बनास, चंबल बनास, और दूसरी तीसरी नदी है सीप नदी। इन तीनों की त्रिवेणी संगम पर दोस्तों जो है ये रामेश्वर धाम का मेला लगता है, ध्यान रखना, सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, अगर वो काम राम से भी नहीं हुआ, गणेश जी से भी नहीं हुआ, शिव जी से भी नहीं हुआ, राम से भी नहीं हुआ, तो फिर दोस्तों हमारी एक ही माता बचती है, वो है चौथ माता। कौन सी माता? चौथ माता। तो ध्यान रखना, चौथ माता का मंदिर, चौथ माता का मंदिर, चौथ माता का मंदिर कहां है दोस्तों? चौथ माता का मंदिर है दोस्तों चौथ के बरवाड़ा यानी सवाई माधोपुर के अंदर। चौथ के बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा कहां है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर है। तो चौथ के बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर दोस्तों जो है वो चौथ माता का मंदिर है। चौथ माता को जैसे हमने अर्ज किया तो चमत्कार हो गया। चौथ माता को हमने अर्ज किया तो चमत्कार हो गया। तो चमत्कार से आपको ध्यान रखना दोस्तों, चमत्कार काला भैरव जी का मंदिर, चमत्कार, ठीक है, चमत्कार काला भैरव जी का मंदिर, चमत्कार काला भैरव जी का मंदिर, चमत्कार काला भैरव जी का जो मंदिर है, काला भैरव जी का मंदिर कहाँ है मित्रों? चमत्कार काला भैरव जी का मंदिर दोस्तों सवाई माधोपुर के अंदर है। तो इस तरीके से जो है वो आप आसानी से याद कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। ठीक है, ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सवाई माधोपुर की यदि मैं बात करता हूं तो इसका जो शुभंकर है, शुभंकर, सवाई माधोपुर का जो शुभंकर, देखो दोस्तों सवाई माधोपुर में जो रणथंभौर है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए। ठीक है, तो यानी सवाई माधोपुर के जो शुभंकर हो जाएंगे वो बाघ हो जाएंगे। ठीक है, बाघ रणथंभौर जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों मैंने भरतपुर और सवाई माधोपुर जिला अच्छे से देखा है। मेले मंदिर महोत्सव थे, अच्छे से मैंने कवर किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।